सिनोनिम्स होता क्या है आखिर? अगर आपको मैं बताऊं तो सिनोनिम्स एक अल्टरनेटिव नाम होता है जो हम टेबल को और व्यू को देते हैं। क्यों देते हैं दूसरा नाम? अगर पुराना नाम है तो नाम इसलिए देते हैं क्योंकि पुराना नाम जो है वो थोड़ा लेंदी था। और अगर मैं चाहूँ कि टेबल को एक्सेस करूँ बिना उसके ओनर नेम यूज़ किया हुआ, बिना उसके ओनर नेम को यूज़ किए, तो मैं यूज़ करता हूँ सिनोनिम्स को। अगर हम रियल टाइम सिनेरियो की बात करें तो कंपनीज में होती ये है कि जो टेबल का नाम होता है वो थोड़ा डिटेल्ड रहता है। लाइक टेबल का नाम ही बता दे कि वो टेबल है क्यों और किस लिए यूज़ हो रहा है। लाइक टीसीएस कस्टमर डिटेल्स, ये पूरा का पूरा टेबल का नाम है। तो डेवलपर करते क्या है, डेवलपर करते ये हैं कि वो टेबल का नाम अपने हिसाब से रीनेम कर लेते हैं, लाइक ईएमपी, सीयूएसटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेबल का सिनोनिम जो है हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपने जेपी यूजर से। मैंने कनेक्ट कर लिया और अगर हमको सिनोनिम क्रिएट करना है तो मैं एक कमांड एग्जीक्यूट करवाऊंगा, लेट्स क्रिएट सिनोनिम ई फॉर एमपी, और मैंने करवा दिया एग्जीक्यूट। लेकिन हमारे पास इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस है क्योंकि मैं जो हूँ मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं है। तो मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन मैंने किया और मुझे ग्रांट करना पड़ेगा। ग्रांट करो क्रिएट सिनोनिम टू जेपी। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने ग्रांट किया जेपी को परमिशन कि वो सिनोनिम क्रिएट कर सके। अब जेपी जो है सिनोनिम क्रिएट करेगा तो जेपी सिनोनिम क्रिएट कर पा रहा है। और इस सिनोनिम के हेल्प से आप इंसर्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अगर मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाता हूँ, लेट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ई, तो आप देखो हमारे पास सारी रिकॉर्ड जो है वो आ गई। सारी रिकॉर्ड जो है वो आ गई। तो आप सोचोगे कि सिनोनिम से और अलियास में क्या अंतर है? तो अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं सिनोनिम और अलियास में, तो देखो सिनोनिम जो है वो उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है पूरे स्कीमा लेवल पे रहती है, दैट इज स्कीमा लेवल पे रहती है। बट अलियास जो है वो परमानेंट नहीं है। अलियास जो है वो परमानेंट नहीं है। सिनोनिम जो है वो डेटाबेस में स्टोर्ड हो जाती है, लेकिन अलियास जो है वो डेटाबेस में स्टोर्ड नहीं होती है। ओके, तो ये डिफरेंसेस थी सिनोनिम और अलियास के बीच में, डेट इज सिनोनिम वर्सेस अलियास। सिनोनिम होते दो तरीके के हैं, पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट। प्राइवेट जो मैंने क्रिएट किया, अगर मैं किसी सिनोनिम को प्राइवेट करना जो पब्लिक करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है दैट ग्रांट ऑल ऑन ईएमपी टू पब्लिक। ओके, अगर मैं ग्रांट करूँगा ऑल ऑन ईएमपी टू पब्लिक तो कोई भी यूज़र जो है वो सिनोनिम क्रिएट कर सकता है। ओके, तो मैंने ग्रांट किया ऑल ऑन ईएमपी टू पब्लिक, कनेक्ट करता हूँ एचआर यूज़र से, कर लिया। अगर सेलेक्ट करता हूँ ईएमपी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट अगर मैं यूज़ करता हूँ jp.emp तो ये एक्सेसिबल है। अब आप सिनोनिम क्रिएट कर लो। अब आप सिनोनिम क्रिएट कर लो। तो दो तरीके के सिनोनिम होते हैं, एक होता है पब्लिक सिनोनिम और दूसरा होता है प्राइवेट सिनोनिम। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आप एक सिनोनिम क्रिएट करो डिपार्टमेंट टेबल का। ओके, और उसकी क्वेरी जो है हमारे कमेंट में पेस्ट करो। अगर आप सारे असाइनमेंट कंप्लीट करोगे तो मैं आपको एक ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगा दैट यू हैड कंप्लीटेड Oracle tutorial from our YouTube channel. Thank you for watching. Please subscribe.